क्या गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो जो भाई बंधु चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। दोस्तों, एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। तब माता पार्वती ने देखा कि हजारों मनुष्य गंगा जी में स्नान करके हर हर कहते जा रहे हैं, परंतु फिर भी सभी दुखी एवं पाप परायण हैं। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से बड़े आश्चर्य से पूछा कि हे भोलेनाथ, गंगा में इतनी बार स्नान करने के बाद भी मनुष्य के दुखों और पापों का अंत क्यों नहीं होता है? क्या गंगा में इनके दुखों व पापों का निवारण करने की शक्ति नहीं है? तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, गंगा में तो अब भी वही सामर्थ्य व शक्ति है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान किया ही नहीं है, तब इन्हें लाभ कैसे होगा? तब माता पार्वती ने आश्चर्य से कहा कि क्या कह रहे हो महादेव, ये सभी तो अभी आपके सामने ही गंगा में स्नान करके आ रहे हैं, अभी तो इनका शरीर भी नहीं सूखा है। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, मैं तुम्हें कल इसका रहस्य बताऊंगा। दूसरे दिन बंधुओं, बड़ी जोर से बरसात होने लगी और गलियां पानी और कीचड़ से भर गईं और रास्ते में एक थोड़ा गड्ढा था, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ था। तभी भगवान शिव ने अपना रूप बदला और उसी कीचड़ से भरे गड्ढे में जाकर गिर गए। बंधुओं, जैसे कोई मनुष्य अचानक चलते चलते गड्ढे में गिर जाता है और निकलने की कोशिश करने पर भी नहीं निकल पा रहा है। और पार्वती जी को ये बात पहले ही बता दी थी कि तुम अपना रूप बदलकर इस गड्ढे के पास बैठ जाना और जोर जोर से चिल्लाना कि कोई मेरे पति को बचाओ, ये अचानक इस गड्ढे में गिर गए हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मेरी इस दुख की घड़ी में सहायता करे। भगवान शिव ने देवी पार्वती को ये पहले ही समझा दिया था, और जब वो मुझे गड्ढे से बाहर निकालने को मेरे पास आए तो इतना और कह देना कि हाय मेरे पति सर्वदा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हो तो इन्हें हाथ लगाइए, नहीं तो इन्हें हाथ लगाते ही आप जलकर भस्म हो जाएंगे। तब पार्वती जी भगवान शिव की बात भली भांति समझकर उस गड्ढे के पास बैठ गईं और आने जाने वालों को सुना सुना कर शिव जी की सिखाई हुई बातें कहने लगी। बंधुओं, गंगा में स्नान करके मनुष्यों की भारी भीड़ आ रही थी। सुंदर स्त्री को वहाँ बैठे देखकर कईयों के मन में तो पाप आया, कई लोग लज्जा से डरे तो कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ और कुछ लोग कानून से डर रहे थे। बंधुओं, और कुछ लोग तो कहते जा रहे थे कि मरने दे बुढ़े को, क्यों इसके लिए रोती है, तू कोई चल फिर के और देख लेना। और कुछ दयालु सज्जन पुरुष थे, उन्होंने करुणावश भगवान को निकालना चाहा, परंतु माता पार्वती के वचन सुनकर वे रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं इसको निकालने से हम भस्म ना हो जाएं। यही सोचकर वे भी वहाँ से चले गए। बंधुओं, सैकड़ों आए और सैकड़ों चले गए। सुबह से संध्या हो गई। शिव जी ने पूछा, देखा पार्वती, आया कोई गंगा नहाकर? थोड़ी देर में एक नौजवान हाथ में लोटा लेकर हर हर करता हुआ आया, तो मैया ने उससे भी अपनी सहायता करने को कहा, तो उसका हृदय करुणा से भर आया। बंधुओं, और जैसे ही उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की, तभी माता पार्वती ने उसे रोकते हुए कहा कि भाई, यदि तुम सर्वदा निष्पाप हो तो ही मेरे पति को निकालना, नहीं तो तुम मेरे पति को छूते ही जलकर भस्म हो जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय से माता पार्वती से कहा कि मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों है माता? देखती नहीं हो मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आया हूँ। भला गंगा में स्नान करने के बाद कहीं पाप रहते हैं क्या? मैं तुम्हारे पति को अभी इस कीचड़ भरे गड्ढे से बाहर निकालता हूँ। तब उस नवयुवक ने वृद्ध बने भोले बाबा को उस कीचड़ भरे गड्ढे से बाहर निकाल लिया। दोस्तों, तब माता पार्वती ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर प्रसन्न होकर उसको दर्शन देकर उसे कृतार्थ किया। तब शिव
जी ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी पार्वती, इतने लोगों में से इसी एक व्यक्ति ने सच्चे मन से गंगा स्नान किया है। इस कथा के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा भाव के एवं अपने मन के विचार स्वच्छ नहीं रखते हैं, उनको गंगा स्नान का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता दोस्तों। और जो मनुष्य पवित्र मन एवं श्रद्धा भाव से दुर्बल असहाय लोगों की मदद करते हैं, उनके कष्ट अवश्य ही दूर होते हैं मित्रों। और गंगा मैया उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करती हैं। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। यदि हमारी कहानी आपको ये अच्छी लगी हो तो अपने सगे संबंधियों तक अवश्य पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में राधे राधे दोस्तों अवश्य लिखें।